देखिए, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एसएपी के अंदर इन एसएपी हाउ मेनी मास्टर्स आर देयर? ओके, इन एसएपी हाउ मेनी मास्टर्स आर देयर? अपेक्षा, क्या आंसर हो सकता है इसका? How many masters? मास्टर, मास्टर का मतलब टीचर नहीं है ना। नहीं। मास्टर का मतलब वेंडर मास्टर, मटेरियल मास्टर, तो कितने मास्टर्स हो सकते हैं? मिलियन? सर 2। एसएपी के अंदर करीबन 4 मास्टर्स होते हैं। ठीक है, मटेरियल मास्टर हो चुका है, वेंडर मास्टर हो चुका है, सोर्स लिस्ट और इन्फो रिकॉर्ड होता है। दोनों ही ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल का मतलब यूज करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ठीक है ना, तो भी इनको यूज किया जाता है, सोर्स लिस्ट और इन्फो रिकॉर्ड को। और सोर्स लिस्ट और इन्फो रिकॉर्ड के लिए, दोनों के लिए ही मटेरियल और वेंडर की जरूरत होती है। मतलब उसको अपन बोलते हैं ना प्री रिक्विसाइट्स। तो प्री रिक्विसाइट सोर्स लिस्ट में भी मटेरियल वेंडर की नीड होती है, एंड इन्फो रिकॉर्ड में भी वेंडर की नीड होती है। ठीक है, तो आज अपन सोर्स इन्फो रिकॉर्ड करते हैं। सोर्स लिस्ट कर लेते हैं पहले, फिर इन्फो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सोर्स लिस्ट का टॉपिक का मैं आपको क्लियर करता हूँ कि व्हाट इज द यूज ऑफ द सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट में अगर मान के चलो कि मेरे को एक मटेरियल परचेज करना है, और वो मटेरियल जो है वो थोड़ा सा क्रूशियल है कंपनी के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और क्रूशियल भी है। तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी क्या करेगी कि कुछ सप्लायर फिक्स कर देगी। देखो, ये मटेरियल हम परचेज करते हैं गोविंद सप्लायर, जो ट्रस्टेड सप्लायर, इससे खरीदो, संकेत से खरीदो और मिलिंद से खरीदो। मतलब एक मटेरियल के लिए सप्लायर फिक्स कर दिए जा रहे हैं। अगर किसी और से खरीदने की कोशिश करेगा कोई भी परचेजिंग टीम का मेंबर, कुछ 1% कमीशन के चक्कर में, 2% कमीशन के चक्कर में, तो सिस्टम उसको एरर दे देगा, क्योंकि सोर्स लिस्ट मेंटेन कर रखी है उस मटेरियल की, पर्टिकुलर इस मटेरियल को लिंक कर रखा है ओनली 3 सप्लायर से। कौन कौन से सप्लायर हुए? संकेत, गोविंद, अरविंद। ये एग्जाम्पल की तरह मैं बता रहा हूँ। तो सोर्स लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए सोर्स लिस्ट एक सोर्सिंग का तरह भी वर्ड यूज होता है, सोर्सिंग करो, सोर्सिंग करो। सोर्सिंग का वर्ड बिजनेस टर्म्स है, और बिजनेस टर्म में सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि जब मटेरियल को परचेज करना होता है तो परचेजिंग टीम उसकी सोर्सिंग कर देगी। मतलब ये मटेरियल मार्केट में कौन सेल कर रहा है, ठीक है, इस मटेरियल का वैल्यू कितना, इस वेंडर का कैपेसिटी कितना है, अगर हम मास में ऑर्डर करते हैं तो ये हमको डिस्पैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मार्केट में इसकी वैल्यूएशन कैसी है। ठीक है, ये जिस क्वालिटी को कमिट करता है वो क्वालिटी सप्लायर को तो क्लाइंट को देता है या नहीं देता है। तो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है इनिशियल लेवल पर, वो सोर्सिंग होती है। बट आप यहाँ पर सोर्स लिस्ट का मतलब आप ये समझेंगे कि हम एक पर्टिकुलर मटेरियल को कुछ सप्लायर के साथ फाइनलाइज कर देते हैं, और उसके अलावा मटेरियल को परचेज नहीं किया जाता है। उसके अलावा सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता है कि आप मटेरियल को परचेज करें। ठीक है, तो अब सिस्टम में चलेंगे, देख लेते हैं सोर्स लिस्ट का मैंने कुछ बना रखा है कि तो सोर्स लिस्ट है ME01 ट्रांजेक्शन कोड। देखिए सोर्स लिस्ट में, सोर्स लिस्ट एक ऐसा मास्टर है, एक और क्वेश्चन आप लिखिए कि which master, how many masters we have? Material master, vendor master, source list and info record. Info record still pending in source list I am explaining now. तो 4 मास्टर है, 4 मास्टर में से किसमें नंबर रेंजेस, डॉक्यूमेंट टाइप कुछ भी नहीं बनाया जाता है, नंबर रेंज ट्रिगर भी नहीं होता है, वो है सोर्स लिस्ट। तो सोर्स लिस्ट में आपको टेंशन नहीं लेनी कि असाइनमेंट करूं या नहीं करूं, असाइनमेंट की नीड है या नहीं है, कुछ नहीं, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन को डालना है और ट्रांजेक्शन से रन करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए अपन पहले, सबसे पहले 2 या 3 सप्लायर बना देते हैं अपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर मटेरियल को, एक नया मटेरियल बनाएंगे, 3 सप्लायर बनाएंगे और उस मटेरियल को सोर्स के साथ में लिंक कर देंगे।
ठीक है ना। ट्रांजेक्शन कोड एक बार रीड करना, कौन रीड करेगा? संकेत सबसे पहले तुम करो, सोर्स लिस्ट के ट्रांजेक्शन कोड। संकेत अनम्यूट करके रीड करो। मिलियन एक बार रीड करना। ME01 source create ME01 amendment ME01 display ME03। ये ME02 है, बाय मिस्टेकली ME01 है मेंशन किया। गोविंद एक बार रीड करना सोर्स लिस्ट। फर्स्ट स्टेप है एक्टिव सोर्स इन मटेरियल मास्टर परचेसिंग। सेकंड है सोर्स क्रिएशन विद ME01 अमेंडमेंट विद ME02 एंड फॉर डिस्प्ले ME03। ठीक है, रीड करो। जितेश रीड मैं करो। क्या सोर्स क्रिएट ME01 अमेंडमेंट ME02 डिस्प्ले ME03। क्या समझे जितेश इसका मतलब? परचेसिंग के 3 स्टेप है वो। सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा और डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज। बराबर, नाइस। तो अमेंडमेंट एंड चेंज जो होगा वो ME02 ट्रांजेक्शन कोड से होगा। अभी हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक नया मटेरियल बना रहे हैं। मैं जो भी नया फंक्शनैलिटी बताऊंगा वो नए मटेरियल के साथ बनाऊंगा। आप लोग आपके एग्जिस्टिंग मटेरियल के साथ भी खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं, ठीक है ना। बट मटेरियल कोई भी नए फंक्शनैलिटी करे तो नया मटेरियल नए वेंडर्स बनाए तो ज़्यादा एक इश्यूज आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी फंक्शनैलिटी को एट ए टाइम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक अपने प्लांट में पहले देख लेता हूँ कौन सा मटेरियल है, और मटेरियल से पहले मैं 2 सप्लायर और बना देता हूँ, ठीक है ना। तो सिस्टम में चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मैं अपने सप्लायर चेक कर रहा हूँ कितने सप्लायर अपने पास पड़े हुए। परचेज ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है गोविंद? मैं कौन सा परचेज ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा हूँ अभी न्यू बैच में? 129 सॉरी परचेस S005। देखिए ये जो मिलियन ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये हमारा ट्रांसपोर्टर है, इसको सप्लायर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। स्वप्निल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड अपना एक सप्लायर है, अभी मैं 2 सप्लायर और बना रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोसेस को देखने का सप्लायर मैं कैसे बना रहा हूँ, कल जो बनाया था उसी को एक रिपीटेशन भी हो जाएगा। पीपी बनाया, ऑर्गेनाइजेशंस पे क्लिक किया, उसके बाद में आपने ZB12 करा और ZB12 में 02 वाले को सेलेक्ट करना है, और इधर कौन सा है ZS, कौन सा ZX12 BP, ठीक है। इसको किया, उसके बाद में टाइटल डाला, और नाउ अब मैं बना रहा हूँ जितेश को सप्लाई, जितेश प्राइवेट लिमिटेड, सर्च टर्म में जितेश, प्लांट 41423, पोस्टल कोड 312629, PT पुणे, इंडिया, महाराष्ट्र। English language. Then after you can put the phone number, mail IDs. Okay.
Now company code 1012. No need to use any other company code. टुडे सम किसी ने बहुत मिस्टेक कर दिया कंपनी कोड में, आज लगभग मुझको 2 घंटा लगा उस मिस्टेक को रिजॉल्व करने में। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना, कोई भी कंपनी कोड की सेटिंग्स को छेड़ेगा नहीं, जो है जैसा है वैसा रहने देना। परचेजिंग, कौन से परचेजिंग बना रहे हैं, S05 पे सेंटर करेंगे, INR डालेंगे, पेमेंट टर्म्स, और नीचे जाएंगे GR बेस्ड IV, सर्विस बेस्ड IV को चेक करेंगे। GR बेस्ड IV, सर्विस बेस्ड IV, देखो GR बेस्ड IV और सर्विस बेस्ड IV कल मैंने नहीं बताया, अभी ध्यान से सुनो। GR बेस्ड IV और सर्विस बेस्ड IV में क्या होता है, देखो अभी परचेज ऑर्डर, गुड रिसीविंग, ये चीजें अभी तक पढ़ी नहीं है, पर ध्यान से सुनना है कि अगर हम ना PO जो बनाया वो 100 क्वांटिटी का है और गुड रिसीव 50 क्वांटिटी का है, तो इनवॉइस जो क्रिएट होगा वो 50 का होगा। इसका मतलब है GR बेस्ड IV इंडिकेटर, मतलब सिस्टम PO को भी चेक करेगा, GR को भी चेक करेगा इनवॉइस बनाने से पहले। तो PO तो 100 का बना हुआ है, गुड रिसीव 50 का बना हुआ है, तो इनवॉइस 100 का सिस्टम अलाउ नहीं करेगा अगर आपने GR बेस्ड IV और सर्विस बेस्ड IV चेक किया हुआ है। अगर आपने चेक नहीं किया हुआ है, अनचेक है, और PO आपने 100 का बनाया, गुड रिसीव किया या नहीं किया, सिस्टम विल नॉट चेक, सिस्टम विल अलाउ वॉट एवर द क्वांटिटीज यू हैव ऑर्डर थ्रू परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के थ्रू किया है। ठीक है, तो आपका परचेज ऑर्डर के थ्रू आपने परचेज ऑर्डर में जितनी क्वांटिटी डाली, इनवॉइस आपको उतना कर देगा। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है, अगर आप चेक करना भूल जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी मैं स्कीमा ग्रुप ऑफ सप्लायर S1 डाल रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना कि मैं जब आपको प्राइसिंग प्रोसेसर बताऊंगा थोड़ा और डेप्थ में लेके जाऊंगा। इतना सब कुछ करने के बाद में चेक करेंगे। देखो पार्टनर फंक्शन अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, सारा मैं ये मान के चल रहा हूँ, फर्स्ट एडिट 3126। ठीक है, तो मान के चलो कि पार्टनर फंक्शंस परचेजिंग में चलते हैं, और पार्टनर फंक्शंस में मान के चलो कि जो मैंने बना रहा हूँ, कौन सा सप्लायर बना रहा हूँ, जितने सप्लायर सब कुछ हैंडल कर रहा है, तो सिस्टम विल जनरेट। तो यहाँ पे चेक किया, चेक के बाद में सेव किया, तो अपने पास एक जितेश एक सप्लायर बन गया, स्वप्निल एक सप्लायर बन गया, एक और सप्लायर बनाते हैं। किसको बनाओ, गोविंद को बना देते हैं। ठीक है, तो वन मोर सप्लायर बना रहा हूँ, गोविंद। सेम ट्रांजेक्शन कोड PP रन किया, PP रन करने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन में गए, ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद में ZB12 बनाया, ZB12 के बाद में 02 किया, के बाद में क्रिएट किया, यहाँ पे ZX12 डाला, टाइटल्स कंपनी डाला, अब गोविंद प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे गोविंद को डाल दिए, के बाद में पोस्टल कोड, स्ट्रीट हाउस नंबर 4567, पोस्टल कोड 31298, सिटी पुणे, नागपुर और क्या है, मुंबई, कंट्री इंडिया, महाराष्ट्र, लैंग्वेज इंग्लिश, कंपनी कोड में गए, कंपनी कोड डाली, प्रेस एंटर किया, तभी नीचे एडिटेबल होगा। रिकंसिलिएशन अकाउंट यही वाला डालना है, अपना बिल्कुल इन चीज़ों में दिमाग लगाना नहीं है, फाइनेंस की चीज़ों में। ठीक है, बस डालना है जो मैंने बोला वही वाले। वापस कंपनी परचेज ऑर्गेनाइजेशन S005, ऑर्डर करेंसी INR, पेमेंट टर्म्स GR बेस्ड IV, सर्विस बेस्ड IV चेक, GR बेस्ड IV, सर्विस बेस्ड IV चेक, और नीचे और गए तो स्कीमा ग्रुप ऑफ सप्लायर S1 डालना है, प्रेस एंटर करना है, चेक करना है और सेव कर देना है। यहाँ पे आ गया डेटा ऑफ अ बिजनेस पार्टनर इज एरर फ्री। नाउ आई एम प्रेसिंग अ सेव बटन, आई हैव प्रेस्ड सेव बटन। So 3 supplier we have created. How to check? What is the transactions code Apeksha? I want to see the vendor. What is the transactions code? Transactions code क्या होगा अपेक्षा? ट्रांजेक्शन कोड बोलो। इसलिए सर वेंडर का रिपोर्ट चेक करना है। MM03 MM02
रॉन्ग MKV रॉन्ग। MKVZ। देखो जिसको बोलेंगे ना वही बोलेगा, ठीक है ना, कोई बीच में अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें अपना रिकॉर्डिंग हो रहा है, डिस्टर्बेंस होगा। मैं नाम लूंगा पर्टिकुलर, आप वही बोलो। अपेक्षा MM03 मटेरियल मास्टर का है। MKVZ आई थिंक मिलिन बोला, जितेश बोला, मिलिन बोला, नहीं सर, मैं बोला, सॉरी। कौन कौन बोला? संकेत। नहीं, मैं बोला सर, गीतेश, ओके, सॉरी। तो ध्यान रखो। देखो सबको मौका आएगा, किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों को मेरे को सिखाना ही मेरी जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो MKVZ ट्रांजेक्शन कोड है। अपेक्षा अपने आगे के 3 पेजेस के ऊपर टी कोड डालना शुरू किया है, नहीं किया है? हाँ सर, किया है। तो फिर मैं जो पूछ रहा हूँ कि वेंडर का रिपोर्ट बोलना है, तो अपने को वेंडर का टी कोड देखना है। अभी तो 4-5 टी कोड ही हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 टी कोड, ठीक है ना। तो देख के बोलो। MKVZ टी कोड है, MKVZ में इंटर मारना है, और इंटर मारने के बाद में अपने को जो पता है, मतलब अगर इसमें 3 इनपुट्स पैरामीटर्स आप डाल सकते हैं। 2 मिनट वेट कर रहा है, सिस्टम टाइम ले रहा है। कभी कभी ऐसा होगा, ठीक है ना, तो ये जब भी अगर सोच के बैठो कि मैं 1 घंटा करना है, तो 1.5 घंटा पकड़ के चलना। कभी कभी सिस्टम स्लो हो सकता है। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन मुझे पता है, तो मैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और अब देख रहा हूँ मैन्युफैक्चर्ड के अलावा मैंने 3 वेंडर्स हो गए, एक स्वप्निल हो गया, एक जितेश हो गया, एक गोविंद हो गया। तो 3 सप्लायर हो चुके हैं। अभी 3 सप्लायर देख लेते हैं। सर इन ये केस में अगर ऑर्डरिंग एड्रेस अलग है, ट्रांसपोर्टर अलग है, और वेंडर एक अलग है, तो ये पूरा जब पीओ रेडी होता है तो किसी एक के नाम पे बनाना पड़ेगा ना सर पीओ तो? नहीं, अब जैसे क्या है ना, कि अगर वो सप्लायर के ऊपर है डिस्कशन आपका, कि सप्लायर बोलता है कि नहीं, आपको ट्रांसपोर्टर को अलग से पेमेंट करना है और मुझको अलग से पेमेंट करना है, तो हमको वी नीड टू क्रिएट ए 2 इनवॉइसिंग। और वो आपको 2 इनवॉइस देगा, ट्रांसपोर्टर का अलग इनवॉइस देगा और मटेरियल गुड्स का अलग से इनवॉइस देगा। तो आपको 2 इनवॉइस पोस्ट करने हैं, ठीक है ना। वो कब करने, वो इनवॉइस जब मैं बताऊंगा तो आपको पता पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टर का इनवॉइस कैसे पोस्ट करते हैं, बराबर। और सर अपना जैसे अभी बीपी में जैसे आपने सर्विस बेस इनवॉइस बताया था, हम्म और सर्विस बेस और जीआर बेस इनवॉइस बताया था, इसमें रिटर्न बैक टू सप्लायर भी टिक मार्क मारना होता है ना, अगर इफ द मटेरियल इज नीडेड टू शेयर अगेन टू द वेंडर? हाँ, तो अगर आप रिटर्न बैक नहीं भी मारोगे तो भी सिस्टम विल अलाउ, ओके, क्योंकि रिटर्न के मूवमेंट टाइप सब कुछ डिफरेंट है। बट अगर कुछ कस्टमाइजेशंस कर रखा है बैकएंड में इन्होंने, तो हो सकता है कि तुम्हारी कंपनी में रिटर्न मार रहे हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है। रिटर्न के लिए सेपरेट मूवमेंट टाइप्स है, 121 मूवमेंट टाइप, और उसके थ्रू हम मटेरियल को रिटर्न बैक कर देते हैं। कि अगर नहीं 100 अच्छा, क्वांटिटी सेंड करी है और एक्चुअली 100 क्वांटिटी में से 10 क्वांटिटी डैमेज क्वांटिटी है, तो आप उसको रिटर्न करोगे। तो देखो अभी अपना स्वप्निल एग्रो लिमिटेड, जितेश प्राइवेट लिमिटेड और गोविंद प्राइवेट लिमिटेड, जो 3 कंपनी है, 3 सप्लायर आपके रेडी है आपके इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन में। रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट होता है, अगर मटेरियल का रिपोर्ट चेक करना है तो अपेक्षा कौन सा ट्रांजेक्शन कोड है? मटेरियल का रिपोर्ट चेक करना है तो कौन सा ट्रांजेक्शन कोड है? मटेरियल का रिपोर्ट चेक करना है तो कौन सा टी कोड है? अच्छे से लिखो, है ना, पता पड़ेगा। संकेत, कौन सा टी कोड है? अगर मटेरियल का रिपोर्ट चेक करना है तो कौन सा टी कोड है? सर MM60। MM60, वेरी नाइस। तो MM60 जितेश को नहीं पता, किसको पूछा? जितेश को पूछा, संकेत को पूछा। संकेत नहीं पता है? हाँ, संकेत अनम्यूट है, क्या हो गया? ये भी कि नहीं? संकेत है लेकिन उसका कुछ माइक का इशू दिख रहा है सर, अनेबल टू अच्छा, स्पीक। संकेत माइक को रेडी करो, 2-3 दिन हो गया है ना, माइक अपनी क्लास के लिए बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपने सप्लायर तो हो गए, अब अपन एक नया मटेरियल बना रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अपन ने मटेरियल तो बनाए बहुत सारे, बट मटेरियल की रिपोर्ट रन करने के लिए अभी टी कोड बताया MM60। प्लांट कौन सा है? जितेश बोलो, प्लांट बोलो, कौन से प्लांट में अपन ने बनाया? M127।
M127 तुम्हारा प्लांट है मेरा प्लांट है? आपका है सर, मेरा G127 है। तो M127 में केवल एक मटेरियल बना हुआ आयरन रोड 12 mm डाया। अभी अपन एक नया मटेरियल और बनाएंगे इस मटेरियल को कॉपी करके। तो कॉपी ऑप्शन अभी आप सीखेंगे। तो आज काफी चीजें भले सोर्स लिस्ट सीख रहे हैं बट नई नई चीजें भी सीख रहे हैं, है ना। तो MM01 ट्रांजेक्शन कोड अपने को कॉपी वाले मटेरियल को यहाँ डाल देना है। और उसके बाद में मटेरियल टाइप, सबसे पहले आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो, और मटेरियल टाइप। सो कौन से मटेरियल टाइप का, तो अपने को कई कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप क्या करो, आपको ये चेक करना है कि मटेरियल टाइप कौन सा है इसका, तो आपको पता पड़ेगा Z4RH, फिर इसको रिमूव कर दो। तो Z4RH में एक नया मटेरियल बना रहे हैं कॉपी, बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, परचेजिंग, एमआरपी अभी नहीं रहेंगे, जनरल प्लान डाटा स्टोरेज 1, जनरल प्लान डाटा स्टोरेज 2, accounting 1 and accounting 1 and accounting 2 views we are maintaining here, and now we are clicking on the organizations level। अपना अपना प्लान डालिए, कौन सा प्लांट है M127, और स्टोर लोकेशंस कौन सा है चेक कर सकते हो ड्रॉप डाउन से, ROH1, और सेम स्टोर लोकेशन, सेम प्लांट और सेम स्टोर लोकेशन आप यहाँ पर भी डाल दीजिए M127 और ROH1, प्रेस कंटिन्यू। बराबर। अब यहाँ पर आपको मटेरियल का डिस्क्रिप्शन दूसरा डाल देना है। तो मैं यहाँ पे आयरन रोड डाल देता हूँ 15 mm। अब नया मटेरियल भी बना देते हैं, पर ये आयरन रोड को कॉपी किया है तो सारा बाकी का सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप बस प्रेस एंटर 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 मारेंगे, टक 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 सब कुछ डिटेल उसका पड़ा होगा कि हमने कॉपी ऑप्शन किया है। इंटर किया और फिर सेव कर दिया। तो आपका एक नया मटेरियल जनरेट हो गया 100305401। अब ये बताइए कि अगर कुछ भी चेंज, जैसे सोर्स लिस्ट की प्रीरिक्विजिट टी कोड तो 3 है, ME01, ME02, ME03, बट आपको जो मटेरियल कोड बना इसके साथ एक छोटा सा काम करना है। ये मटेरियल कोड को अब MM02 में जाना है। MM02 क्यों यूज होता है? संकेत, संकेत तो अभी ऑफलाइन पे, चलो ठीक है। गोविंद, MM02 क्यों यूज होता है? For any change in the material ठीक description है, or any of the activities. बराबर। अविनाश, MM02 क्यों यूज होता है? चेंज करने के लिए। बराबर। तो MM02 डाला, वो मटेरियल कोड जो अभी बनाया वो डाला, प्रेस एंटर किया, वही बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, अकाउंटिंग व्यू, जनरल प्लान डाटा, जनरल प्लान स्टोरेज 2, ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पे अपना वाला स्टोरेज लोकेशन डालेंगे M127, और उसके बाद में अपन डालेंगे अपना स्टोर लोकेशन। सब कुछ हटाना है और हर चीज अपनी डालनी है, ठीक है। ROH1, और अंदर गए और डायरेक्ट परचेजिंग व्यू में जाएंगे। तो बेसिक डेटा 1 ना बेसिक डेटा 2, डायरेक्ट परचेजिंग में गए और थोड़ा सा नीचे से डाउन करेंगे तक, और यहाँ पर देखो सोर्स लिस्ट है, इस सोर्स लिस्ट को चेक करेंगे। आपको सोर्स लिस्ट की जरूरत नहीं है तो इसको अनचेक कर देंगे, और मैं अभी सोर्स लिस्ट सिनेरियो रन कर रहा हूँ तो सोर्स लिस्ट को आपको चेक कर देना है। सोर्स लिस्ट की जरूरत नहीं तो अनचेक कर दो, सोर्स लिस्ट की जरूरत है चेक कर दो। इंटर मारा, सेव कर दिया, ठीक है ना। तो अपना आयरन रोड 15 mm में हमने सोर्स लिस्ट को एक्टिवेट कर दिया। मतलब कि अगर मैं परचेज ऑर्डर बनाता हूँ तो परचेज ऑर्डर सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अपना सोर्स लिस्ट में एक्टिवेट है। अब अपन रन करेंगे ME01 ट्रांजेक्शन को। आपको सबसे पहले मटेरियल और प्लांट डालना है। मटेरियल संकेत मटेरियल, सॉरी अविनाश, मटेरियल कोड बराबर है 1003054, ये है आयरन रोड 15 mm का डाया, ठीक है। और प्लांट अपना है M127। तो दो इनपुट स्क्रीन है सोर्स लिस्ट बनाते वक्त, इंटर किया। अब आपको वैलिड फ्रॉम टू वैलिड टू पूछेगा और सप्लायर डालते जाओ। मतलब अब मैं वैलिड कर रहा हूँ कहाँ से? मैं वैलिड कर रहा हूँ मई से दिसंबर तक, ठीक है। ये दिसंबर 2023 दिसंबर 31 तक। कौन सा वाला सप्लायर? सबसे पहले स्वप्निल वाले सप्लायर को डालते हैं, ठीक है। जैसे स्वप्निल डालेंगे खूब सारे स्वप्निल आ जाएंगे, बट आप ध्यान रखना अपन ने स्वप्निल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड बनाया है, ठीक है। प्रेस एंटर करना है, प्रेस एंटर करते वक्त आपका परचेज ऑर्गेनाइजेशन आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। S01 नेक्स्ट भी आपको एक यहीं से और वैलिड टू। और अब अपन सप्लायर बना रहे हैं कौन सा? गोविंद। तो गोविंद एक सप्लायर है, या गोविंद लिखा तो सारे गोविंद आ जाएंगे, पर आप ध्यान रखना कि गोविंद आपका कौन सा है। तो अपना गोविंद प्राइवेट लिमिटेड मुंबई वाला है, ठीक है। S005 है। उसके बाद में अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, कॉपी कर लेना है, MKVZ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देना।
वापस वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू करेंगे। और अब गोविंद के बाद में अपन ने बनाया था जितेश, तो जितेश को डालेंगे, ठीक है ना, ये जितेश आ गया, जितेश प्राइवेट लिमिटेड, और ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा मेथड है, कुछ भी नहीं किया, वैलिड फ्रॉम से वैलिड टू किया, सप्लायर डाला, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाला, प्रेस एंटर किया और सेव कर दिया। क्या एरर आ रही है देख लेते हैं। सेव करते हैं, ये सेव हो गया, सोर्स लिस्ट चेंज, सोर्स लिस्ट सेव, ठीक है ना। अब आपको सोर्स लिस्ट को चेंज करना है, तो चेंज करने का पहले तो मेंटेन का टी कोड डाला, बैक आए और ME02 किया, सॉरी ME02 इसमें होता नहीं, ME01, मैंने गलती हुआ, एक्सेल शीट में आपको वापस जा रहा हूँ और यहाँ पर ME01 ही होता है, ठीक है, ME02 इसमें नहीं होता है। तो अगर आपको चेंज करना है तो ME01 में ही जाना है, उस मटेरियल को, उस प्लांट को डालना है। अब जैसे कि मुझे इसकी वैलिडिटी चेंज करनी है, किसकी, अपना जो दूसरा सप्लायर था, कौन अपना दूसरा सप्लायर, फर्स्ट सप्लायर स्वप्निल, सेकंड सप्लायर कौन था, गोविंद, एंड थर्ड सप्लायर जो था अपना जितेश था। तो अपने जो इस सप्लायर में वैलिडिटी चेंज करनी है, अगर मेरे को इसकी वैलिडिटी करनी है अपने को कौन से महीने में, 10वें महीने में करनी है, तो 10वें की 31 तारीख तक रखनी है, तो ये करके सेव कर दो। डिस्प्ले का ट्रांजेक्शन कोड वेरी सिंपल प्रोसेस था, ME03 किया, ME03 में आपने बस कुछ नहीं करना, डिस्प्ले कर सकते हैं, सब कुछ ग्रे मोड आएगा, आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दिख रहा है फिक्स और यहाँ पे दिख रहा है एक ब्लॉक। अगर कुछ फ्यूचर में ऐसा होता है कि नहीं यार हमको है ना स्वप्निल के साथ में परचेजिंग नहीं करनी है, स्वप्निल को ब्लॉक करो, इससे नहीं लेना है, तो आप ब्लॉक पे चेक बॉक्स कर दोगे। अगर आपको सब दोनों को ब्लॉक करना है, एक को ओके रखना है, तो दो को ब्लॉक करोगे। तो अगर आप मटेरियल परचेज करना चाहोगे स्वप्निल से या फिर गोविंद से, तो सिस्टम की वह एरर कि दिस सप्लायर इज नॉट मेंटेन इन द सोर्स लिस्ट, ठीक है, और आपको सिस्टम केवल 103 अलाउ करेगा। फिक्स का मतलब ये होता है कि अगर ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर बनता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट अभी दिमाग को समझाने के लिए इतना समझ लेना कि अगर जब ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर बनता है तो जिस पे फिक्स चेक बॉक्स होता है, सिस्टम उसी सप्लायर को पिक करता है। ये MRP एक नया कॉन्सेप्ट है, जब मैं MRP समझाऊंगा तब ये चीज़ आपको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से रखना कि फिक्स का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है तो सिस्टम उसी सप्लायर के साथ क्रिएट करेगा, भले सारे सप्लायर पे ब्लॉक नहीं है, पर एक पे फिक्स है, तो सिस्टम केवल उसी सप्लायर के साथ मटेरियल परचेजिंग करेगा ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर के दौरान। तो आपका आज जो प्रोसेस खत्म हुआ, वो प्रोसेस खत्म हुआ कौन सा, सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट के अंदर अपन ने तीन चीजें सीखी, एक तो वेंडर भी बनाए, दो वेंडर बनाए, उसके बाद में एक मटेरियल बनाया, पर मटेरियल को कॉपी करके फंक्शनैलिटी को यूज करके हमने नया मटेरियल बनाया, दोनों की रिपोर्ट चेक करी, MKVZ रिपोर्ट और MM60 रिपोर्ट, मटेरियल रिपोर्ट को चेक किया, और MKVZ अपना कौन सा रिपोर्ट, वेंडर रिपोर्ट को भी हमने चेक किया। सारी रिपोर्टों को चेक करने के बाद में हम लोग आगे बढ़े और हमने सोर्स लिस्ट बनाई, ठीक है ना। सोर्स लिस्ट में आपने कुछ भी नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट टाइप नहीं बनाया। ME01 ट्रांजेक्शन कोड बनाने के लिए भी होता है, और ME01 इफ यू वांट टू अमेंड तो अमेंडमेंट के लिए भी होता है। यहाँ पर ME02 नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ME03 फॉर ओनली फॉर डिस्प्ले पर्पज के लिए यूज होता है, ठीक है ना। द प्रोसेस वॉज वेरी सिंपल, आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, और आज ही इसको खत्म करने की कोशिश करना। कल अपना चलेगा इन्फो रिकॉर्ड, ठीक है ना, तो इन्फो रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए।